नमस्कार दोस्तों जीएसटी के अंदर दो वर्ड अक्सर यूज होते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और दोस्तों यह जानना आपके लिए क्यों जरूरी है कि यह इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो आपकी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। यदि वो इंटर स्टेट होती है तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है, और यदि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? जैसा कि अगर हम इंट्रा स्टेट को यदि हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो बहुत सिंपल सी भाषा होती है कि विद इन द स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एक स्टेट से उसी स्टेट के किसी सप्लायर को, किसी रिसीवर को अगर आप माल को भेजते हो तो वह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज सप्लायर यदि आपका यूपी का है और यदि उसका बायर या रिसीवर जो है वह भी यदि यूपी का है तो उस केस में यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई काउंट होगी। दोस्तों एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई भी महत्व नहीं है। यानी कि सपोज आप यूपी के नोएडा से माल सप्लाई करते हैं यूपी के गोरखपुर में, जो कि लगभग 600-700 किलोमीटर दूर बैठता है, तो भी वह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन यदि आप यूपी के नोएडा से दिल्ली में अगर आप सप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर टच है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, तो भी वह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो सप्लाई करनी है विद इन द अगर स्टेट है तो वह इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि आप विद इन द स्टेट भी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं उसके बाद भी वह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं होगी, वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। वह किस केस में होगा? तो दोस्तों जब आप किसी एसईजेड यूनिट को मटेरियल सप्लाई करते हैं, एसईजेड यूनिट यानी कि कोई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो फैक्ट्री बनी हुई है, जो यूनिट्स बनी हुई है, कोई बायर है, तो यदि आप उनको सप्लाई करते हैं नॉन एसईजेड एरिया से एसईजेड एरिया की किसी फैक्ट्री को यदि आप सप्लाई करते हैं, चाहे वो विद इन द स्टेट ही क्यों ना सही, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर है, तो भी वह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। कि फॉर एग्जांपल कि आप यदि नोएडा के अंदर ही एसईजेड का जो एरिया है उसके अंदर स्थित किसी फैक्ट्री को अगर आप माल सप्लाई करते हैं, आप नॉन एसईजेड से एसईजेड में माल सप्लाई करते हैं, नोएडा के अंदर ही करते हैं, विद इन द सिटी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह सप्लाई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इसी प्रकार एसईजेड यूनिट से यदि नॉन एसईजेड यूनिट को सप्लाई हो रहा है, यानी एसईजेड यूनिट की कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी सप्लाई करती है नॉन एसईजेड यूनिट के एरिया की किसी कंपनी या फैक्ट्री को, चाहे वो विद इन द सिटी हो, चाहे वो विद इन द स्टेट हो, उस केस में भी वह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वह इंटर स्टेट में आती है या इंट्रा स्टेट में आती है। बहुत सिंपल सा, डिस्टेंस को आप कभी काउंट नहीं करेंगे कि कितनी दूरी है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बाउंड्रीज को काउंट करना है, स्टेट बाउंड्रीज को देखना है। यदि वो स्टेट बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है तो आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कवर होगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपके मन में भी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, यदि नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं कोई कानून, हम बताते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। नमस्कार।